आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। 20 जून 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सिवान में 6 करोड़ रुपए से अधिक की जल, बिजली और रेल परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। नमामि गंगे योजना के तहत शुरू हुई इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना है। नीतीश के योगदान को सराहा, जंगल राज पर साधा निशाना। जी हां, पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास की सराहना की और कहा कि उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने पंजा और लालटेन वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है और लूट खसोट से गरीबी को बिहार की पहचान बना दिया है। उन्होंने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि जंगल राज लाने वालों को सत्ता से दूर रखना होगा। 10 साल में बिहार की बदली तस्वीर। पीएम मोदी ने पिछले 1 दशक में बिहार की प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की प्रगति की गति और तेज करना होगा। बिहार की समृद्धि में देश की प्रगति है। विदेश दौरे से लौटने के बाद पीएम ने कहा कि विश्व के नेता भारत की प्रगति से प्रभावित हैं और बिहार इसमें अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने बिहार वासियों के स्वाभिमान की तारीफ की और कहा कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी। नीतीश का दावा, हमने किया सब कुछ। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 से एनडीए सरकार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ये आयोजन बिहार के समृद्ध भविष्य की दिशा में एक और कदम है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं। हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं। मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है।
साथियों, बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ती है, बढ़ाते रहना है और इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। साथियों, बिहार का प्रतिभाशाली नौजवान आज जमीन पर होने वाला काम देख रहा है, उसे परख रहा है। एनडीए कैसा बिहार बना रही है, इसका उदाहरण मढ़ौरा रेल फैक्ट्री है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे पक्का विश्वास है बिहार मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा।